ठेका लेने वाली पारुल गर्ग, रील्स में अपने मेकअप आर्टिस्ट को उनकी गलती पर मुंह बना के दिखाने वाली पारुल गर्ग, लगी तुमको मेरे को भी ऐश्वर्या राय बनाने का हुनर रखने वाली पारुल गर्ग। ऐश्वर्या राय ज्यादा बोल दिया क्या? अच्छा तो जानवी कपूर, क्या मतलब कुछ भी कर ले जहरीली नागिनी लगेगी। भगवान ये थोड़ा सही दे देता तो नहीं चलता। चला ठीक है भाई, तुम लोग कह रहे हो तो मान लेते हैं। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ। पारुल जी मेकअप आर्टिस्ट तो बहुत बढ़िया है, पर वो क्या है ना, अपना काम वो इंस्टाग्राम पे डालती है और इंस्टाग्राम पे चलता क्या है, मुस्कान कार्यम, मन्नत, सोफिया अंसारी जैसे लोगों की वीडियोस बहुत चलती है। अब सवाल ये है कि इससे हमने क्या सीखा है? इससे हमने सीखा है कि अगर इंस्टाग्राम पे तुम थोड़ी सी वल्गैरिटी और थोड़ा डबल मीनिंग शब्द ना डालो तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम बुरा मान जाता है। जैसे तुम्हारी बुआ रूठ के तुम्हारे घर से चली जाती है, उसी प्रकार से एल्गोरिदम तुमसे रूठ जाता है। ये गड़बड़ है बाबा। वेल तो पारुल गर्ग ने भी वही करना शुरू कर दिया। ये तो बहुत डीप है। अरे ये डायरेक्ट जाते ही कहाँ अटैक कर रहे हो? अब अटैक करने के बाद आप ये कह रहे हो। स्वीटहार्ट, अगर आप थोड़ा भी अनकंफर्टेबल फील करोगे तो आप मुझे बताओगे। हाँ चाची, पहले आप आते ही ये सब करो, एकदम से अटैक ही कर दो, उसके बाद बोलो कि अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा तो हमें बता दे। ये सब दोगलापन है। आप कर रही हो अनकंफर्टेबल, उसको हो रहा है अनकंफर्टेबल फील। और बात वो भी नहीं, चलो इतना सब चलता है, अगर आप किसी को तैयार कर रहे हो तो इतना करना पड़ता है, आई एग्री, ठीक है, पर ये कैमरे में रिकॉर्ड थोड़ी करना होता है। चलो ये भी मान लेते हैं कि कैमरे में रिकॉर्ड कर भी दिया, उसको अपलोड थोड़ी करना होता है, एडिटिंग के टाइम पे काटना भी तो होता है। या आपका एडिटर सही नहीं है, या आप अपना प्रोफाइल खुद हैंडल नहीं कर रही हो। जो सवाल आपसे किया जाए उसका जवाब दे। मेकअप आर्टिस्ट हो ना आप, तो वो दिखाओ ना, वो चीजें क्यों दिखा रही हो पूरी दुनिया को जो नहीं दिखाना है? ये ना दिक्कत है सबको, जो इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं उन सबको यही कंटेंट देना है। अब पारुल चाची आपका तो कंटेंट वैसे ही बहुत अच्छा है, इतना बढ़िया काम करते हो, फिर भी ये 2 रुपीज हरकत वाए। वो कहते हैं ना, गन्ने का जूस और इंस्टाग्राम पे व्यूज हमेशा ही बड़े अच्छे लगते हैं, जितने आ जाए उतने ही कम है, जबकि इंस्टाग्राम पैसा भी नहीं दे रहा यार। यूट्यूब के व्यूज के पीछे भागो ना। बात तो सही है। वेल फिर क्या, चाची ने कर दिया अपना काम, फिर शुरू। अब कहाँ बड़े लोगों को 10 मिलियन व्यूज ज्यादा लगते हैं, इनको और चाहिए। जो ये थे। मेरा आउटफिट, मेरी लुक ही नहीं आ रही क्वीन लुक। हाँ करो ड्रेस ऊपर, जितना करना है उतना ऊपर करो, गले तक ले आओ, लेकिन एक बार अपने मॉडल की शक्ल तो देख लो। आपकी मॉडल खुद अनकंफर्टेबल है, उसके चेहरे से ही समझ में आ रहा है। वो बेचारी भी सोच रही होगी कि यार इसके पैसे तो नहीं मिले थे मुझे, लाओ मेरे पैसे लाओ। ये चाची इसी की तो बात कर रही हूँ मैं, कि एक लड़की लड़ रही है कि उसको ऑब्जेक्टिफाई मत करो, और आप सिर्फ वही कर रहे हो। और ये सब व्यूज के लिए तो है, इसके पीछे की कुछ वीडियोस देख लो, किसी पे भी 1 मिलियन लाइक्स नहीं है, लेकिन इस वाली पे है 1.4 मिलियन लाइक्स। लगी तुमको? घर की ऑडियंस, ससुर के नाती साले। तभी मैं सोचू साला मेरे फॉलोअर क्यों नहीं बढ़ रहे? क्या कर रही है तू? अनार पगली। माफ करना दोस्तों, माफ करना दोस्तों। अब तुम इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो दीदी है ये अपना क्लीवेज छुपाने की कोशिश कर रही हैं, पर नहीं, इन्होंने उसका अगला शॉट ही डाल दिया क्लीवेज वाला कि लो देखो ये छुपा रही है तो क्या हम दिखाएंगे तुम्हें। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। ये छोटी छोटी चीजें जो पारुल चाची को पता है कि इससे व्यूज आने वाले, तो भैया यही दिखा दो ऑडियंस को, ठरकी ऑडियंस व्यूज देगी, पैसा होगा, मजे ही मजे। बहुत कैमरा एंगल से छापे दीदी, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी दिख रही है बिना इन सब के भी, लेकिन पारुल चाची भी लाइक जूम करो जूम करो जूम करो। चाची आप जूम कितना भी करो, थोड़ा और ज्यादा जूम हो गया ना तो बस कुछ दिनों बाद आपके ऊपर सिर्फ रोस्ट वीडियोस ही दिखेंगी। पर ससुरा इसमें भी इन्हीं का फायदा है। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? चाची आप ज्वेलरीज बनाते टाइम तो लेफ्ट राइट दोनों तरफ बढ़िया से देख रहे हो, फिर ये एडिटिंग के टाइम पे क्यों नहीं देखते हो आप ठीक से वीडियोस अपनी? चलो मानते हैं एडिट आप किसी और से करवाते होगे, लेकिन एडिट होने के बाद खुद तो देखते होगे कि नहीं नहीं ये पार्ट कट कर दे, नहीं बोलना होता क्या? अच्छा ठीक है भाई, नहीं बोलना होता होगा। ये भी ठीक है। नहीं मतलब एक बार रीचेक तो करना पड़ता है ना कि अच्छे से लेफ्ट राइट देख लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो मेरी वीडियो देख लो। माथा टैन था, ये पिगमेंटेड था, ये तुम्हारा रियल कलर है, ये टैन नहीं है। आप देख रहे हो मैंने आपको मैच किया है, मैंने आपको ज्यादा गोरा नहीं किया। डोंट वरी, यू आर माय ब्राइड, यू आर माय प्राइड। हाँ भाई ब्राइड आपकी प्राइड है, इसीलिए उसके साथ ये सब करके उसकी प्राइड की माँ बहन कर दो। लाइन ठीक करो पहले चाचे अपनी, ये बोला करो, यू आर माय ब्राइड, यू आर माय व्यूज की प्राइड। एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपने ऐसा अनइंटेंशनली किया है, गलती से 4-5 वीडियो में आ गया है, तो भाई अभी से बंद कर दो, क्योंकि आपका मेकअप इतना बढ़िया है यार, आप खुद इतने टैलेंटेड हो, तो आपको जरूरत नहीं है ये सब करने की। सोफिया अंसारी से ज्यादा इन्फ्लुएंस होने की कोई जरूरत नहीं है, वो इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो बात अलग है, वो खुद को मानती है इन्फ्लुएंसर, पर वो है नहीं। आई एम रियली सॉरी, इसमें आप बहुत बड़े बेवकूफ लग रहे हैं, आपकी जिंदगी मेरे को बहुत रिस्पेक्ट। ये सब अच्छा नहीं लगता है, आपका मॉडल ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा है कैमरे पे, अच्छा नहीं दिखता है ना, कट कर दो यार। हमको पता है कपड़ा बनाने में से दिक्कत होता होगा, लेकिन ऐसे
कैमरे पे दिखाना, 4 लोगों के सामने ह्यूमिलेट हो, वो अच्छा नहीं लगता ना। बाकी यार क्या ही बोल सकती हूँ मैं क्या बोलती हूँ, मैं कुछ बोलती तो नहीं, कभी कुछ नहीं बोलती यार मैं। हक दिया। अब पारू चाची का मेकअप तो बढ़िया है, पर अब नेक्स्ट मेकअप आर्टिस्ट का क्या करें? मेकअप के नाम पे 5 साल की बच्ची से ड्राइंग कराने को मेकअप का नाम देने वाली है भूमिका बैल। भूमिका दीदी बहुत प्यारी, बहुत बढ़िया मेकअप आर्टिस्ट है, लेकिन पता नहीं अपने स्टूडेंट को क्या सिखाती है, उनको खुद भी नहीं पता चलता। भूमिका दीदी मेकअप सिखाने के 1,18,000 रुपए लेती है। भूमिका दीदी, आपको नहीं लगता है कि आपके आईब्रोज करवाने के लिए आप 5 साल की बच्ची को चॉकलेट देके करवा सकती हो? 1 लाख रुपए देने के बाद अगर ऐसा मेकअप सीखने को मिले ना तुम्हें, तो इससे अच्छा भाई तुम किसी सड़क छाप पेंटर से पेंटिंग करना सीख लो 500 रुपए दे करके। कम से कम फेस वेस तो बनाना सीख ही जाओगे। आज मैं इनका मेकअप करूंगी। शो मी योर फेस। क्या मतलब मेरा फेस तो भगवान भी अच्छा नहीं बना सकता? आगे बढ़ते हैं। आप लोग रोना बंद कीजिए। और ये तो कुछ भी नहीं दीदी, 1 लाख रुपए चार्ज करने के बाद भी ये बोलती हैं आई एम नॉट आफ्टर मनी while I'm doing this। मैं पैसे के पीछे नहीं भाग रही। ये सब तुम लोगों का फुद्दू काट रहे, मैं बता रही हूँ। पागल बनाने की निंजा टेक्निक है। पहले ही लाइन में कह दो कि I am not after money, फिर लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर दो कि पैसे से कुछ नहीं होता, इसके पीछे भागना बंद कर दो, और उसके बाद आप ये बोल देते हो Running after the freedom and the independence and the authority that I'm getting with that money। हाँ, तो फ्रीडम के लिए पैसा ही तो चाहिए। अब अगर कल को घूमने के लिए मुझे फ्रीडम चाहिए, लेट सपोज मुझे मनाली जाना है, तो बिना पैसे के मनाली जाके फ्रीडम लेके क्या करूंगी मैं? पैसा भी तो होना चाहिए ना। 50,000 रुपए तो ऐसे फूक जाते हैं। मैं गरीब हूँ। अब 50,000 रुपए नहीं होगा इंसान के पास, तो वो कैसे जाएगा मनाली? चाहे कहीं भी, कैसे मनाएगा अपना फ्रीडम की? ये मैं आजाद हूँ लेकिन मैं गरीब हूँ। क्या? मैं गरीब हूँ। देखो, ये कहने की बात होती है कि पैसे से कुछ नहीं होता, और जो भी ये लाइन बोलता है ना, ध्यान रखना, वो अमीर ही होता है हमेशा। कभी किसी गरीब के मुंह से नहीं सुनोगे कि भाई पैसे से कुछ नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि भाई सब कुछ पैसे से ही हो रहा है। मेरा पैसा चाहिए मेरे को, मेरा पैसा चाहिए, पैसा चाहिए मेरे को, पैसा चाहिए, मेरा पैसा दो। मैं सुबह उठती हूँ, ड्राइवर भैया गाड़ी निकाल। वो ड्राइवर भैया हम सस्टेन करते हैं, वो गाड़ी हमने अपने पैसे से खरीदी। आपके ड्राइवर भैया आपके एक कॉल से गाड़ी लेके तुरंत आ जा रहे हैं। किस लिए आ रहे हो? पैसा दे रहे हो आप, इसीलिए तो आ रहे हैं। उनको आप ये थोड़ी बोल रहे हो कि भैया गाड़ी लेके जल्दी आ जाओ, मैं आपको फ्रीडम दूंगी। ऐसा मत करो मेरी जान। अब पहले ही लाइन में बोल दो कि पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, तो लोग वही तो दिमाग में बैठा लेंगे ना। ये फ्रीडम इंडिपेंडेंस आएगा ही पैसों से। बोलो खुल के कि हाँ मुझको पैसा चाहिए। मैं खुद बोलती हूँ कि मुझको बहुत सारा पैसा चाहिए। ऐसे बेकार का मेकअप, आई मीन बेकार की बातें मत किया करो, गलत बात। लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। भागो भाई तुम लोग भी पैसों के पीछे। पैसों से ही चीजें खरीद पाओगे अपने पेरेंट्स के लिए, फ्री में नहीं मिलते। पर हाँ, अपनी वीडियो में किसी और का क्लीवेज दिखा करके पैसा नहीं कमाना। आंखें कितनी सुंदर है। आइज बंद कर बाबू। Such pretty eyes you've got to work on. Almond eyes. बादामी आंखें तुम्हारी। बिल्कुल बादामी आंखें होंगी, पर आपके मेकअप के बाद सूजी आंखें हो जाएंगी। पर यार, ये सूजी आंखें तो रात को 3 पैक ला करके लड़की जब सो जाएगी, सुबह उठेगी तो यूं ही हो जाएंगी। या फिर माँ की मार बाप के ताने सुनने के बाद भी लड़कियों की आंखें सूजी हो जाती हैं। I don't know। अच्छा है भाई, मेकअप सीख करके इन्फ्लुएंसर बन जाओ, फिर सिखाने के 1 लाख रुपए चार्ज करो, और कुछ भी सिखा के भेज दो। फिर वो आर्टिस्ट खुद 5,000 का काम 3,000 में किया करेगी, क्योंकि मार्केट में क्लाइंट नहीं मिल रहे होते। काटो भाई, काटो, सबका काटो, बहुत बढ़िया। कोई ना कोई किसी ना किसी का काट ही रहा है, काटते जाओ, कुट्टी कुट्टी कर दो सबको। दैट इज टुडे गाइस, होप आप लोग वीडियो पसंद आई। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू लाइक एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, एंड यस डोंट स्प्रेड हेट। लव यू, थैंक यू, बाय।